गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का जो दर्जा है वो भगवान से भी ऊपर माना गया है इस संसार में। गुरु ही भगवान का जो रास्ता है वो दिखाता है। शिष्य और गुरु के बीच में जो रिश्ता होता है वो भगवान के दर्जे से ऊपर माना गया है। लेकिन आज की सच्ची कहानी सुनने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा और यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से एक ट्यूशन टीचर जो है इतनी स्तर अपना गिरा देती है कि शिष्य और गुरु के जो रिश्ते होते हैं तार तार कर देती है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना चाहता है कि उस पिता को उस बच्चे पर गर्व हो, पूरी दुनिया को उस बच्चे पर गर्व हो और उसकी पहचान अपने बेटे से हो। ये सारे सपने लेकर एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है और उसे काबिल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये टीचर जो है ऐसे हरकतें कर देती है कि पूरा संसार इससे शर्मसार हो जाता है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरा सुनिएगा, आपको झकझोर कर रख देगी। 25 अप्रैल 2025 को सूरत में एक थाने पर रिपोर्ट लिखाई जाती है कि 13 साल का एक लड़का जो कि घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था शाम को, लेकिन घर पर वापस नहीं आया। अब पुलिस वाले जैसे ही इस रिपोर्ट को लिखते हैं, पुलिस वाले एकदम एक्टिव हो जाते हैं। उस इलाके के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है उस इलाके का, तब पता चलता है कि वो लड़का ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था, जहाँ पे उसी के साथ वो घर से निकला है, लेकिन कहाँ गया इसका कुछ अता पता नहीं है। अब पुलिस वाले उस जो घर पे जहाँ ट्यूशन पढ़ता था उसका मोबाइल ट्रैक करने लगते हैं, यानी एक लड़की थी जो उसको ट्यूशन पढ़ाती थी, उसका मोबाइल ट्रैक करने लगते हैं। अब ट्रैक करते करते पुलिस वाले हर वो जगह को खंगालने लगते हैं जहां पर संभावना थी कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन वो इधर उधर बचकर निकल जाते थे, कहीं वो पकड़े नहीं गए। अब तारीख आती है 30 अप्रैल 2025 को, जब मुखबिर के द्वारा पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि जिसकी तलाश कर रहे हैं, जिस लड़के और लड़की की तलाश की जा रही है, वो एक राजस्थान के परिवहन में एक बस में ये लोग बैठकर आगे की सफर करने के लिए निकले हुए हैं। अब पुलिस वाले राजस्थान के सीमा पर पहुंचकर उस बस को पकड़ लेते हैं और जब छानबीन बस में शुरू होती है तब उसमें से वो लड़की और वो लड़का वहां पर मिलते हैं। अब पुलिस वाले उसको वहां पर हिरासत में लेकर साथ में वहां सूरत आते हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात ये होती है कि जो लड़का था वो महज 13 साल का था और वो लड़की जो उसके साथ गई थी वो 23 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। ये ट्यूशन पढ़ाती थी ये लड़की उस लड़के को और साथ में इसको लेकर भाग गई। अब ये ट्यूशन पढ़ाने वाली जो लड़की है उससे और लड़के से जो 13 साल का लड़का है उससे पुलिस वाले जब अलग अलग बैठाकर पूछताछ करते हैं तो जो इनके द्वारा कहानी निकलकर सामने आती है वो सुनकर एकदम से पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। ये समाज एकदम स्तब्ध रह जाता है इस तरीके की जो कहानी इन्होंने बताई। होता क्या है कि गुजरात के सूरत के पूना एक सोसाइटी होता है, उसमें एक व्यापारी होते हैं। वो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए कक्षा 5 में जब वो पढ़ रहा था तब एक ट्यूशन की ये तलाश करने लगते हैं कि कोई ट्यूशन इनके बच्चे को पढ़ा दे, और बच्चा भी पढ़ने में होशियार था। अब ट्यूशन का जब ये लोग इधर उधर सर्च कर रहे थे तब उनके पड़ोसी द्वारा बताया जाता है कि आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हमारे पड़ोस में ही एक जो लड़की है वो ट्यूशन पढ़ाती है और वो अच्छा पढ़ाती है। इस तरीके से जब उनको ये बातें पता चलती है तब वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उस लड़की को वहाँ ट्यूशन के लिए घर पे लगा देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, उसके बाद वहाँ पर 2-4 बच्चे अब उस लड़की को और मिल जाते हैं, यानी कि उसके घर पे वो 4-6 बच्चों को, छोटे छोटे और बच्चों को वो पढ़ाने लगती है। कुछ समय बाद, यानी कि कक्षा 5 में वो बच्चा पढ़ रहा था, अब 5 से 6, 6 से 7 ऐसे ऐसे कक्षा डाकता गया और 13 साल की उम्र में लगभग 8वीं कक्षा में जब वो पढ़ने लगा तब वो जो टीचर है वो उनके घर वालों से कहती है कि सर अब मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा पाऊंगी, अगर आप अपने बच्चे को हमारे घर पर भेज दें, वहाँ पर और भी बच्चे मोहल्ले के इधर उधर के आते हैं तो उनको ट्यूशन अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, अब आपके बच्चे के लिए मैं अलग से समय नहीं निकाल पाऊंगी। ये बातें जब उसके घर वाले यानी कि लड़के के घर वाले सुनते हैं तब उनको कोई दिक्कत नहीं होता, कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मोहल्ले में सोसाइटी में ही इसका घर है तो तुम्हारे घर पे ही चला जाएगा, चाहे यहाँ पढ़ाओ चाहे वहाँ पढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये जो शिक्षिका है वो कक्षा 5 से उस लड़के को पढ़ा रही थी, यानी कि 3 साल का समय बीतने के बाद अब उस शिक्षिका के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो इस लड़के से प्यार करने लगती है। अब ये लड़का जो है उसके घर पे ही जाता था ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे इससे वो शिक्षिका जो है नजदीकियां बनाने लगती है, यानी कि 13 साल के बच्चे के साथ 23 साल की जो शिक्षिका है वो नजदीकियां अपना बढ़ाने लगी थी। इसको उकसाती थी, अपने पास बुलाती थी और अपने पास इसको रखने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे इनके जो है प्यार एक दूसरे को करने लगे और इनके बीच में नाजायज रिश्ता भी बन गया। अब शिक्षिका जो है 23 साल की जो शिक्षिका है वो मौका पाते ही उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती थी। अब कुछ समय बीतने के बाद उसके जो लड़का है उसके घर वालों को लगता है कि इसका पढ़ाई में अब ध्यान नहीं लग रहा है, ये पढ़ता लिखता नहीं है, दिन भर या तो ट्यूशन के जाता रहता है या फिर घर पे इधर उधर घूमता रहता है, पढ़ाई में अब इसका एकदम मन नहीं लग रहा है। ये लोग क्या कहते हैं कि अब तुम्हें ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरा ट्यूशन लगवा देंगे, तुम्हें दूसरी कोचिंग करवा देंगे, अब वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं अगर ट्यूशन पढ़ूंगा तो उसी टीचर के यहाँ ही पढ़ूंगा और कहीं नहीं पढ़ूंगा। जब ये बातें घर वाले सुनते हैं तो वो एक बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अब कर ही क्या सकते हैं। अब ये जो टीचर 23 साल की थी वो 13 साल के बच्चे के साथ रिश्तों में बंध गई थी। वो सोच रही थी कि इसके साथ कहीं भाग जाए और अलग दुनिया बसाए और इसके साथ शादी कर ले। ये सारा प्लान करने के बाद वो लड़की जो है उस लड़के को कहती है कि तुम जब भी आओ तो एक पैंट शर्ट, एक जोड़ी शर्ट, ऐसे कुछ सामान वगैरह धीरे धीरे करके लेके आओ और मेरे पास रख दो। अब वो 2-4 अपने पैंट शर्ट वगैरह ऐसे कर करके धीरे धीरे वो उसके पास रख देता है। ये लड़की क्या करती है कि एक बैग भी खरीदती है नया, ऑनलाइन शॉपिंग कराती है, उस लड़के को पैंट शर्ट और जूते वगैरह दिलाती है। अब मौका पाकर यानी 25 अप्रैल 2025 को उसको मौका मिल जाता है घर से भागने के लिए। ये लड़की उस लड़के को वहां से लेकर भाग जाती है और पहुंचती है सूरत के रेलवे स्टेशन पर। वहां कुछ समय रेलवे गाड़ी का इंतजार करती है, स्टेशन पर बैठकर गाड़ी आती है, चली जाती है, लेकिन वो उस गाड़ी पर सवार नहीं होती है क्योंकि उसको पता नहीं था जाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है। अब वो प्लान करती है कि अगर वो ट्रेन से शायद जाएगी तो कहीं ना कहीं वो पकड़ी जाएगी। तब वो सूरत बस स्टैंड पर आती है और वहां से बस लेकर देहरादून निकल जाती है। देहरादून से होते हुए वो दिल्ली से मथुरा और मथुरा से वृंदावन घूमते हुए वो राजस्थान जयपुर पहुंच जाती है। अलग अलग जगहों पर घूमती रहती है और जगह जगह पर होटल लेकर वो रूम लेती है और वहां पर बताती है कि हम दोनों भाई बहन हैं और यहाँ पर रुके हैं घूमने के लिए। इस तरीके से वो अपना परिचय होटल में देती थी और उसके बाद जैसे ही कमरे के अंदर ये दोनों जाते थे, नाजायज रिश्तों के संबंध में ये लोग दोनों बच जाते थे, एक पति पत्नी की तरह। अब इसके बाद काफी एंजॉय करने के बाद, घूमने के बाद जब ये लोग जयपुर के लिए निकलते हैं तब वो लड़की को लगता है कि अब यहाँ जयपुर में कहीं जॉब की तलाशी की जाए, कहीं अगर जॉब मिल जाती है तो यहीं पर ये सेटल हो जाएगी और इसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अनजान शहर में उसको कहीं जॉब नहीं मिलता है। अब वो वहां से निकलकर कहीं और जाने की फिराक में थी, तभी पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना मिलती है कि एक लग्जरी बस में जिस लड़के और लड़की की तलाश की जा रही है वो उसी बस में बैठकर कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस वाले मुखबिर की सूचना पर वहां पर पहुंचते हैं राजस्थान में बॉर्डर पर और वहां पर उस बस को चेकिंग करते हैं और उस लड़के और लड़की को वहां पर पकड़ लेते हैं। जब बस में पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं तब लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस छोटे से मासूम बच्चे जो 13 साल का है उसको लेकर तुम क्यों भागी। तब वो लड़की कहती है कि इस लड़के के बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ, यानी कि मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ। ये बातें सुनने के बाद लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अब पुलिस वालों ने इस दोनों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल जो है भेज दिया गया है और इसके बाद डीएनए टेस्ट होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा उसी का है या किसी और का। वो लड़की बताती है कि उसके साथ नाजायज संबंध बनाते बनाते कब वो प्रेग्नेंट हो गई उसको खुद नहीं पता चला। जब उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तब उस लड़के को लेकर भागने का इसने पूरा प्लान बनाया था। अब पुलिस वाले बीएनएस 137(2) के तहत मामला को दर्ज कर लेते हैं और उस महिला ट्यूशन जो पढ़ाती है उसको पुलिस वाले सलाखों के पीछे डाल देते हैं। सोचिए आज के समय में आपका बच्चा कहाँ महफूज है, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ लगता था कि कोई स्कूल में कोई
ट्यूशन वाला जो है जहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चे को, या तो वो पढ़ाएगा या तो नहीं पढ़ाएगा, या तो बच्चा पढ़ने में तेज होगा या तो कमज़ोर होगा। इसी आकलन पे हम लोग रहते हैं। लेकिन अब दुनिया किस स्तर पर गिर गया है, शिष्य और टीचर का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आज समाज कलंकित होते जा रहा है। इस तरह की कहानी को सुनाकर आपको विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दें और समय समय पर उससे पूछते रहें कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात तो नहीं घर कर गई है जिससे तुम परेशान हो। इस तरीके से हर समय अपने बच्चे से बात करते रहें और उससे उसके मन को टटोलते रहें।